मैं ओल्ड टेस्टमेंट को भी से मैं मोहब्बत करता हूँ, उसको पढ़ी है मैंने। न्यू टेस्टमेंट को भी बड़े दिल से पढ़ा है। भगवत गीता मैंने बहुत इंटरेस्ट से पढ़ी है। ग्रंथ मैं बहुत शौक से पढ़ता रहा हूँ, मुझे बड़ा अपील करते हैं वो उनका कंटेंट। फिर राइट सर। कुरान पाक और सियाह सिता, फिर अहले तशरीह की अलग से, अहले सुन्नत की। तो मैं उसको जरा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से तसव्वुफ को, इन सब चीजों को बयान करता हूँ और किताब में मैंने वो। ये तो फिर ये तो है, वो क्या कहते थे जमीर जाफिर साहब, ये तो होगा। सर लास्ट बार मेरा थोड़ा सा आपसे, अगर आप बताने में थोड़ा कंफर्टेबल हो कि आपकी उस बुक में ऐसा क्या कंट्रोवर्शियल था, पब्लिशर ने वो बुक पब्लिश करने से मना कर दिया? अगर आप अभी भी कंफर्टेबल हैं तो बता। अभी भी नहीं कर रहे, नहीं नहीं, मैं कंफर्टेबल हूँ। अभी भी नहीं कर रहे वो पब्लिश। वो उसकी वजह ये बताते हैं, और वो बिल्कुल ठीक वजह बताते हैं फ्रॉम फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव। देखिए, वो एक पब्लिकेशन हाउस है और वो डिस्ट्रीब्यूटर है। उनका काम है कंटेंट पब्लिश करना और उससे पैसे अर्न करना, ये उनका बिजनेस है। खास परवाह नहीं होती कि जरियाब क्या सोचता है या फलां क्या सोचता है, उसका क्या मकतब फिक्र है। उनको उनको इस चीज की परवाह जरूर होती है कि जरियाब अपनी सोच जब बयान करे तो ऐसी ना हो कि उससे कोई ऐसा इंतशार फैले कि पब्लिकेशन हाउस का बिजनेस डैमेज हो, उनकी रेपुटेशन के ऊपर कोई बात ना आए। तो वो बिल्कुल ठीक है अपने नुक्ता नज़र से जब वो कहते हैं कि हम ये कंटेंट नहीं छाप सकते, क्योंकि मेरे किताब में जो कंटेंट है, जिस किताब का मैं जिक्र कर रहा हूँ उसका नाम है आउट ऑफ टाइम। उसमें जो कंटेंट है वो आ, अब मैं कैसे बताऊं, जैसे अभी आप आगे की सेशंस देखेंगे ना जो रिलीजन और मिस्टिसिज्म के हैं। राइट तो सर। आप तो उसमें आप देखेंगे कि मैं क्योंकि इन तमाम स्कूल्स ऑफ थॉट्स को अलग अलग बयान करके बताता हूं कि ये फलां ये कहता है, फलां ये कहता है, फलां के उसूल ये हैं, फलां की फिलॉसफी ये है, फलां के फंडामेंटल ये हैं, फलां के एथिक्स ये हैं। तो लोग ये चीज बर्दाश्त नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते कि उनके अकीदे को कोई एक्सपोज करके, उनके स्कूल ऑफ थॉट को कोई एक्सपोज करके बयान कर दे। तो ये रिएक्शन फिर लोग देते हैं। अभी मैं पिछली क्लास में ही जो पैरेलल में आपके चल रही थी बैच वन की, अभी मैं उनको भी ये बता रहा था कि यासिर जंजूअर्स पॉडकास्ट में मैंने जब ये जिक्र किया कि तसव्वुफ क्या है और तसव्वुफ का बैकग्राउंड क्या है, तसव्वुफ की फिलॉसफी और फंडामेंटल्स क्या है, तो मुझे कम से कम 10 से 15 कॉल्स आई हैं मुख्तलिफ खानकाहों के ठेकेदारों से की कि आप ये बातें नहीं, कि आप ये बातें नहीं कर सकते। और वो कुछ ने बड़े इज्जत एहतराम से मशवरा दिया, कुछ ने नसीहत की और कुछ ने धमकी दी और कुछ ने बाकायदा तौर पे वार्निंग दी। तो ये होता है, ये होगा कि जब मैं ऐसी चीजें किताब में भी मेंशन करूंगा तो रिएक्शन आएगा उसका कि हाउ डेयर यू से दिस। तो वो फिर पब्लिकेशन हाउसेस जो हैं वो ये रिस्क नहीं लेते कि कल उनकी दुकान पे कोई आग लगा दे या उनकी रेपुटेशन खराब हो जाए, लोग पब्लिक अब किताबें देना बंद कर दें उनको लिखने के लिए। तो इसलिए वो पहले ही कहते हैं कि आजमी साहब ये कंटेंट हम नहीं छापेंगे। तो ये सर मेरे चीजें। ख्याल से मेरा मेरा दूसरा क्वेश्चन यहीं पे कवर हो रहा है कि कोई ऐसा मुहक्किक या फिलोसफर जिसने इंडिपेंडेंटली सारे स्कूल ऑफ थॉट को एक एवेलुएशन की हो उनकी, मेरे ख्याल से वो आप ही हैं जो आपकी बुक अभी तक छप नहीं रही। नहीं नहीं, बहुत हैं, बेशुमार हैं। आ, बहुत से लोग हैं जिन्होंने मेरा इंटरेस्ट क्योंकि बहुत क्या कहते हैं उस डायनेमिक है। मैं ओल्ड टेस्टमेंट को भी से मैं मोहब्बत करता हूँ, उसको पढ़ी है मैंने। न्यू टेस्टमेंट को भी बड़े दिल से पढ़ा है। भगवत गीता मैंने बहुत इंटरेस्ट से पढ़ी है। ग्रंथ मैं बहुत शौक से पढ़ता रहा हूँ, मुझे बड़ा अपील करते हैं वो उनका कंटेंट। फिर राइट सर। कुरान पाक और सियाह सिता, फिर अहले तशरीह की अलग से, अहले सुन्नत की। तो मैं उसको जरा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से तसव्वुफ को, इन सब चीजों को बयान करता हूँ और किताब में मैंने वो आदम अलैहिस्सलाम से लेके तो आका अलैहिस्सलाम और फिर उनके बाद मुसलमानों का जो डिवाइड है शिया सुन्नी का, उस मैंने जरा एक्सपेंड ज्यादा किया है, इसलिए वो बहुत सा कंटेंट ऐसा उसमें है जो बहुत लेवल से कंट्रोवर्शियल है। राइट सर।
खाली 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 क्रिश्चियन और मुस्लिम गुफ्तगू हो तो इजी है। जब आप विद इन क्रिश्चियनिटी कैथलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स को भी डिस्कस करेंगे, या विद इन जुडाइक कॉन्सेप्ट्स आप जायनिस्ट को और ऑर्थोडॉक्स को भी डिस्कस करेंगे, विद इन मुसलमान आप शिया सुन्नी को, और विद इन शिया नुसैरियों को, और क्या कहते हैं इस्माइलियों को, और असना अशरी को, और पंचतनी को, जब इस तरह से एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे तो आप बहुत ज्यादा दरवाजे खोलते हैं कंट्रोवर्सीज के। So राइट सर। for me, it is a lifetime experience. So I kept writing everything. For publication houses, it's a no-go area, big cross, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। So ये तो फिर, ये तो है, वो क्या कहते थे जमीर जाफिर साहब, ये तो होगा। तो ऐसा तो फिर होना है अगर आप इस राइट सर। तो ये तो जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ये part of part and parcel of this pathway.